वेलकम टू माई चैनल आइडियाज़ टू हैप्पीनेस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो मेरे चैनल में डालूं तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। आज के वीडियो में हम बात करेंगे बेड कैसे साफ़ करें, हाउ टू क्लीन बेड। हमारे रोज़मर्रा के घरेलू ज़िंदगी में घर की साफ़ सफाई एक प्रमुख काम है और क्योंकि हम सबसे ज़्यादा वक्त हमारे बेड में गुजारते हैं इसलिए इसकी सफाई करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, वरना एक गंदे से बेड से एलर्जी, सर्दी, ज़ुकाम जैसे आम बीमारी फैलने का डर तो होता ही है, साथ ही स्किन डिजीज़ यानी कि चमड़े की बीमारी का भी खतरा होता है। अब बेड साफ़ करने की बात चली है तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? एकदम सुंदर सी बेड शीट लगी होनी चाहिए, दाग धब्बे ना हो, है ना? पर आपने कभी सोचा है कि इस सुंदर से बेड शीट के नीचे गद्दे में और बेड के बाकी हिस्सों में धूल मिट्टी और कीटाणु घर बना चुके होते हैं। हमें इन सभी को भी दूर रखना है। आइए देखें आसानी से हम अपने बेड को कैसे साफ करें। इसके लिए आपको चाहिए बेकिंग सोडा, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं। इसको हम सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। ये आमतौर पर सबके किचन में रखा रहता है और दुकानों में भी आराम से मिल जाता है। बेकिंग सोडा के इस्तेमाल का सबसे अच्छी बात यह है कि ये बाज़ार में मिलने वाले केमिकल सफाई के पाउडर और लिक्विड जैसे हवा और हमारे सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। सबसे पहले तो आप बेड शीट और तकिए के कवर को निकालें। अब 1 से 3 कप बेकिंग सोडा को आप बेड के मैट्रेस या गद्दे पर छिड़क दें। साथ ही अपने सारे तकियों पर इसको अच्छे से छिड़क दें। छिड़कने के लिए आप किसी भी छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बेकिंग सोडा सब जगह समान फैलेगा। और हाँ, जहाँ ज़्यादा गंदा हो वहाँ थोड़ा ज़्यादा बेकिंग सोडा डालें। अब इस मैट्रेस को कुछ घंटों के लिए छोड़ दें। जितनी देर छोड़ेंगे उतना ही असरदार रहेगा। आप इसको पूरा 1 दिन भी छोड़ सकते हैं। अगर धूप में मैट्रेस को रख सके तो बहुत ही बढ़िया है। कुछ घंटे बाद किसी सूखे कपड़े और सूखे ब्रश से मैट्रेस और तकियों में से बेकिंग सोडा को अच्छे से झाड़ कर निकाल लें। अगर घर पर वैक्यूम क्लीनर है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके तकिए और मैट्रेस में से बदबू, कीटाणु और गंदगी सब खत्म हो जाएगा। ये तो हुआ मैट्रेस और तकिए की सफाई। अब एक सूखा कपड़ा लीजिए और उससे बेड का वो हिस्सा साफ कीजिए जो लकड़ी या स्टील या रैगज़ीन आदि के बने होते हैं। ज़रूरत पड़ने पर 1 चाय का चम्मच वॉशिंग पाउडर को 1 जग पानी में घोल लें और कपड़ा इसमें भिगोकर अच्छे से निचोड़कर इन हिस्सों को अच्छे से साफ करें। अब हो गया आपका बेड पूरी तरह साफ। बस आखिर में साफ सुथरी बेडशीट और तकिए का कवर लगाइए। आपको बेडशीट और तकिए का कवर अक्सर बदलते रहना चाहिए क्योंकि एक्सपर्ट्स के अनुसार इनको हमें कम से कम हफ्ते में 1 बार तो ज़रूर बदलना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा? आप अपने बेड कैसे साफ़ करते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। बाय।